ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर ये 4 श्लोक हैं। अध्याय 9 में ये श्लोक नंबर हैं 29, 30, 31, 32। इन श्लोकों में एक श्लोक में 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई पाप योनि में हो या चंडाल प्रकृति का हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है, वो भी इस भव से पार लग जाता है। तो देखिए, ये पहले 29 और 30 श्लोक को श्रवण करें, उसके बाद दास 29, 30 में क्या भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसके बाद फिर 30, फिर 31 और 32 श्लोक, जिसके अंदर ये निर्णय आया है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते समय किस प्रकार उनको उस योनि से मुक्ति मिलती है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये 29वां श्लोक है। अब 30वां श्लोक को श्रवण करें, उसके बाद दास ये क्या भगवान श्री इन श्लोकों में श्री अर्जुन जी को समझाना चाह रहे हैं। अपि चेत् सुदुसचारो अपि चेत् सुदुराचारो भजते मां नन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। देखिए, इन श्लोकों में श्रवण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का क्या उपदेश है। 29 और 30 में मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। देखिए, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है। उनका कोई ना अप्रिय है ना प्रिय है। ना मैं द्वेष्योस्ति ना प्रिय। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, ये भजंती तु माम, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। देखिए, साफ साफ लिख दिया उन्होंने कि जो चाहे अतिशय हो, दुराचारी हो और अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। उसने एक निश्चय कर लिया है एक प्रभु को भजने के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। जब एक निश्चय हो जाए
कि परमेश्वर के नाम के अलावा कुछ नहीं है, अब वो उसको मानने लगे और एक प्रभु की शरण में आ जाए, तो वहाँ ये भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं कि वो भी साधु मानने योग्य है। तो आइए 2 श्लोक और स्मरण करते हैं, जिसके अंदर पाप योनि और चांडाल आदि के बारे में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिं। देखिए ये 31वां 32वां श्लोक था। तो देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किस प्रकार अर्जुन को बता रहे हैं कि स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। कितनी बड़ी बात है कि ऐसी योनि में भी एक प्रभु अपने चरणों में जगह दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि फिर भी हम ना चलें और याद करें इस प्रभु को। तो धिक्कार है हमारे लिए ऐसे जीवन पर कि हम 24 घंटे में थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल पाते कि कुछ अच्छा सुने और सुन के उस हिसाब से अपना जीवन यापन करें, चलें, तभी तो उसका लाभ होगा। अब हम एक मंदिर को मानते तो हैं, अब मंदिर जिसका जो मंदिर है, जो प्रभु की उसके अंदर मूर्ति लगी है, उसके हमने गुण और कर्म देखे नहीं, सिर्फ हाथ जोड़कर भला करना चाहते हैं। तो बताइए ऐसा कहाँ लिखा है कि हाथ जोड़ लो? लेकिन एक लगना तो पड़ता है। एक संसारी गुरु से भी आप शिक्षा लेते हैं, उसको याद करते हैं, उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी तो उत्तीर्ण होते हैं। अगर हम खाली गुरु की बात को सुन लें और उसे माने नहीं और चले नहीं तो कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने भी साफ साफ लिख दिया कि साक्षात ब्रह्मा ऊपर से उतर के आ जाएं, तेरा बनने वाला कुछ नहीं है जब तक तू कुछ सोचेगा नहीं और चलेगा नहीं, अपने जीवन में उतारेगा नहीं, जब तक कुछ नहीं बनने वाला। तो देखिए जो अभी आपने श्लोक सुना 31-32, उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। देखिए वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, ये लिखा है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और आगे लिख रहे हैं शश्वच्छान्ति निगच्छति। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। साफ साफ लिख दिया कि तू साफ साफ जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, ना में भक्त प्रणश्यति। आगे बता रहे हैं, हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि, देखिए साफ साफ लिख दिया 32वें श्लोक में, स्त्रियों वैश्यास तथा और शूद्रास, और पहली लाइन में भी आ गया पाप योनिया। तो ऐसे और चंडाल आदि जो कोई भी हों,
जो भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। देखिए साफ साफ इसके अंदर लिख दिया, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम। वो पाप योनि का वैश्य शूद्र हो अर्थात चंडाल आदि, अगर वो मुझे मेरी शरण में आता है तो प्रभु उसको अपनी शरण में जगह देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। लेकिन उनको भजने पर, उनकी ये सच्चे दिल से याद करने पर, एक मानने पर कि इस लोकों में क्या कह रहे हैं और हम इधर उधर संसार में भटके ना, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। ये जो है 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। इसको समझें और चलें तो निश्चित ही आपका जीवन में उद्धार होगा। और ये दास प्रार्थना करेगा प्रभु से कि जो भी इन श्लोकों को पढ़े और चले तो उसका निश्चित जीवन में लाभ हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये श्लोक अच्छे लगे हों तो ज़रूर शेयर करें और इनको समय निकाल कर सुने ज़रूर। जब सुनेंगे तभी आनंद मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।